देश अब तक चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है। एक मोस्ट वांटेड इनामी 25,000 का इनामी बदमाश को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोनीपत में एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा हत्या, लूट, डकैती की वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। अब इसे रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। एसटीएफ सोनीपत पुलिस के हाथ में चढ़ा यह आरोपी धर्मेंद्र उर्फ शास्त्री, जो कि रोहतक जिले के गांव रुड़की का रहने वाला है, वह बिहार के दामनवाड़ी में सुल्तान खान बनकर रह रहा था और वहां उन्होंने एक महिला से शादी भी कर रखी थी। अब पुलिस के गुप्त सूचना मिली कि आरोपी हरियाणा के पलोन में आने वाला है। तब एक टीम वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया, जिस पर पुलिस हरियाणा सरकार द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। इंस्पेक्टर सतीश देसवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी द्वारा वर्ष 2017 में बहादुरगढ़ के एक जूता व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती लेने की मांग की गई थी, जिस पर 2 हत्या, जिनमें एक हत्या वर्ष 2003 में गोहाना के रेवाड़ा गांव में अजीत की हत्या की थी और उसके बाद उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2002 में जयपुर में भी एक व्यक्ति की हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस के हाथ ही जो है धर्मेंद्र लगा है और पुलिस अब इनसे जो है पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि इन्होंने और कहां क्या क्या वारदात की गई है और खुलासा करने के लिए इसका रिमांड लिया जाएगा। 1.5 घंटा चला जी, 1.5 घंटा नर्सी के बच्चा था ना, न्यू बच्चा पूरा निरीक्षण करके इसमें किसान को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई का प्रबंध, मतलब कुछ ठीक नहीं रहा है सारी फसल, और तुरंत गिरदावरी के आदेश का निवास किया। गिरदावरी के आदेश को सरकार से अभी जाते ही बात करूँगा, तो आप रिपोर्ट करो। साहब से बात करूँगा, साहब से जहाँ भी बात करनी है मैं आज ही बात करूँगा, आज ही नहीं अभी बात करूँगा, अभी 10 मिनट के अंदर बात करूँगा और वहाँ एसडीएम की ड्यूटी लगा दूंगा, मेरे को रिपोर्ट भी दे देगा। मौका दे, हम आपके साथ हैं सरकार। कबाड़ी रोड विधायक जी का फोन आ रही है, अनिल जी थोड़ा पीछे पशु पक्षी भी बैठे थे ना, अब मतलब ये तो बहुत ये तो धान की फसल है, ये तो धान की फसल है। एप्लीकेशन होते ऐसा है, मैं अभी एसडीएम को भी भेजता हूँ वहाँ मौके को करने का, मेरी जरूरत पड़ी तो मैं भी आ जाऊँगा। उससे पहले मैं चंडीगढ़ बात करूँगा, जो हो पाएगा पूरी कोशिश, आपने बड़ी चिंता करने की जरूरत है, जो होने वाली चीज़ है जरूर। खरखोदा सब डिवीज़न के एरिया में 8-10 गाँव में वो संज्ञान में इन्होंने लाया है, अपनी रिप्रेजेंटेशन भी दी है। 10 गाँव का हम सर्वे करवा के एसडीएम से रिपोर्ट ले लेंगे, जो उचित कार्रवाई गवर्नमेंट के स्तर पे होगी उसको रिकमेंड करके भेज देंगे। चंडीगढ़ अभी बात करेंगे, एसडीएम की रिपोर्ट आने के पश्चात हम ऊपर से टेकअप कर लेंगे, जो कार्रवाई स्पेशल गिरदावरी की या जो भी सरकार के स्तर पे होगी उसके लिए तुरंत हम भेज देंगे। थैंक यू। ठीक है। हाँ, विधायक जी किस चीज को लेकर आज यहाँ पहुँचे थे? देखिए, कल जो ओलावृष्टि हुई है उससे किसान को भारी नुकसान हुआ है और मैं तो कहूँगा यानी 100% नुकसान कहते हैं ना, 100% से भी ऊपर है। वो कैसे है, फसल तो बर्बाद हो ही गई बिल्कुल, उससे ऊपर एक तो पानी निकासी का खर्चा, फिर दूसरा जो धान पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, तो उसको निकालने का खर्चा, और अगली फसल का कोई भरोसा नहीं। अगर अगली फसल गेहूँ की होगी नहीं होगी उसका कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए हम तो डीसी साहब से बात भी हुई थी और आज फिर खुद मिल के बात की है, तो इसमें कम से कम 8-9 गांव हैं जो इससे प्रभावित हुए बिल्कुल। तो क्या आश्वासन मिला है? डीसी साहब ने कही है, मैं अभी का भी आदेश सरकार से बात करके अभी का भी मैं इस पर एक्शन लूँ। मांग करते हो आप? देखिए, किसान का 100% नुकसान हुआ है, इसमें पर एकड़ कम से कम 50-60 हज़ार तो किसान को मिलना चाहिए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमे हुए थे उनके कोई अभी ना, कोई बीमा अभी तक हुआ कुछ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसमें कोई वो नहीं। तो सरकार को चाहिए तुरंत फैसला ले और किसान की भरपाई का सरकार प्रबंध कर, और आज की आज गिरदावरी के सरकार ने आदेश दे दिए। विधायक जी, अगर आदेश सरकार देती है तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, वो तो बिल्कुल किसानों से हम बात करके बात करेंगे, अगला कदम आपको बताया जाएगा उसमें क्या रहेगा। अगर सरकार इस तरह की सहायता नहीं करेगी तो इसका मतलब तो किसान वैसे ही मरा पड़ा है, और ऊपर से इस तरह की सरकार की ओर रहेगी तो ये सरकार विधायक जी जिस तरह